अगर इस बॉटम टू टॉप इस नए ऑल टाइम हाई को अगर आप देखें तो कह सकते हैं बाय द रूमर सेल द न्यूज़ का बेस्ट एग्जाम्पल। जब प्राइस नीचे आया था उस समय नैरेटिव था हायर फॉर लॉन्गर, और जब ये नया ऑल टाइम हाई बना उससे पहले 2050 के पास उस समय नैरेटिव था कि मार्च के महीने में रेट कट होगा। और केवल मार्च ही नहीं, जनवरी के महीने में भी रेट कट हो रहा था। लेकिन जिस तरह ये नीचे आया है, अब रेट कट जनवरी तो क्या, मई से पहले नहीं होगा। इतनी बड़ी टाइमिंग चेंजिंग की वजह से ही गोल्ड में बड़ा मूवमेंट हुआ। और आपको पिछले हफ्ते भी वार्निंग दी थी, जनवरी महीने की रेट कट स्पेकुलेशन पूरी तरह गलत है। और अब इस महीने एफओएमसी स्पीच के बाद जब नया एसीपी आएगा तब उसमें क्लियर होगा कि एफओएमसी के अकॉर्डिंग रेट कट मई के महीने से पहले होगा या उसके बाद में। और जैसे आपको पहले भी बताया था, अगर मई के महीने में रेट कट होता है तो मार्केट प्राइसिंग है 1920। एक ही हफ्ते में मंडे से लेकर फ्राइडे तक इस बड़ा चेंज होने की वजह से जनवरी से सीधा मई के महीने में पहला रेट कट, प्राइस ऑल टाइम हाई बना के सीधा 2007 लेवल आया। ये आपका पहला बड़ा सपोर्ट लेवल है। और इस हफ्ते अगर ये लेवल भी ब्रेकआउट हो जाता है तो आपका अगला रेजिस्टेंस होगा 1931, क्योंकि फ्राइडे में फेड ने हॉकिश स्पीच दी जो फ्राइडे में और मंडे मार्केट ओपन के समय लोगों ने पूरी तरह इग्नोर किया। लेकिन मंडे किसी तरह नीचे आया और उसके बाद स्ट्रॉन्ग एनएफपी नंबर आया और उसके बाद गोल्ड फिर से नीचे आया। लेकिन एनएफपी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से फेड की जो स्पीच होगी एफओएमसी वो भी हॉकिश होगी और एफओएमसी मीटिंग तक गोल्ड और भी नीचे जा सकता है, क्योंकि एक ही दिन में सेंटीमेंट स्पेशली मंडे की रेड कैंडलस्टिक इतनी तेजी के संग बदले कि अगर प्राइस 2007 लेवल को ब्रेकआउट करता है तो बहुत तेजी के साथ 1930 बन जाएगा। और इस हफ्ते एफओएमसी स्पीच से पहले एक बड़ी न्यूज़ है सीपीआई। अगर इस लेटेस्ट ट्रेंड को आप देखें तो ये ट्रेंड सीपीआई न्यूज़ के बाद ही शुरू हुआ था। लेकिन इस हफ्ते की सीपीआई अब चाहे वो घटकर आए या बढ़कर, दोनों ही कंडीशन में वो गोल्ड के लिए बेरिश है। अगर सीपीआई ज़्यादा आती है फ्राइडे एनएफपी की तरह तो रेट पॉज की टाइमिंग और बड़ी हो जाएगी, जो गोल्ड के लिए बेरिश है और आपने सितंबर महीने में देखा भी था। अगर सीपीआई कम आती है जॉर्ज रिपोर्ट की तरह तो सॉफ्ट लैंडिंग नैरेटिव ट्रिगर हो जाएंगे और गोल्ड और नीचे जाएगा। और इस हफ्ते सीपीआई न्यूज़ और एफओएमसी ये दोनों ही बड़ी न्यूज़ अगर सॉफ्ट लैंडिंग ट्रेंड को और भी ज़्यादा बढ़ाती हैं तो गोल्ड कभी भी 2050 लेवल को दोबारा से रिटेस्ट नहीं करेगा। कितना नीचे जाए ये लिमिट हम एफओएमसी स्पीच के बाद बताएंगे, लेकिन इस लेवल को कभी ब्रेक नहीं करेगा जब तक सॉफ्ट लैंडिंग है। इस वजह से आपके केवल दो सपोर्ट है 2007, 1931, लेकिन रेजिस्टेंस नहीं है। अगर आपको फरवरी के महीना याद हो और वो 517 की एनएचपी याद हो तो पिछले हफ्ते सब कुछ सेम टू सेम था। गोल्ड $154 वर्टिकली नीचे आया, स्ट्रॉन्ग एनएपी थी और आपके सॉफ्ट लैंडिंग नैरेटिव। जब से ये साल शुरू हुआ है तब से सॉफ्ट लैंडिंग ही हो रही है और जो थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी थी रिसेशन की वो फ्राइडे की एनएचपी से ख़त्म हो चुकी है।
इसलिए आपने देखा इस साल की शुरुआत से अंत तक केवल सॉफ्ट लैंडिंग हो रही है। अगर गोल्ड प्राइस एक्शन को आप डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो आपका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। नेकलाइन ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट भी हो रही है, लेकिन आपको नेकलाइन रिटेस्ट बाय नहीं करना, क्योंकि ये ट्रेड पहले ही कंप्लीट हो चुकी है। गोल्ड पहले सितंबर महीने की एसईपी पे गिरा और अब दिसंबर महीने की एसईपी डिसाइड करेगी कि गोल्ड और कितना ज़्यादा नीचे जाएगा। लेकिन मैक्सिमम आप इस हफ्ते 1931 एक्सपेक्ट कर सकते हैं और 2007 आपका पहला मेजर सपोर्ट लेवल है। अगर वीकली टाइम फ्रेम को आप देखें तो 2080 लेवल के ऊपर क्लियर रिजेक्शन था और इसीलिए पिछली वीडियो में बोला था इस लेवल से ऊपर जितना ज़्यादा गोल्ड जाएगा उतना ही ज़्यादा ओवरबाउट होगा। आपने देखा एक कैंडलस्टिक पहले ऊपर गई, अगली कैंडलस्टिक वर्टिकली नीचे आई नया ऑल टाइम हाई बना के। वीकली टाइम फ्रेम पर सेम सपोर्ट लेवल हैं, लेकिन जब तक वीकली कैंडलस्टिक 2080 लेवल के नीचे है तब तक ये आपका क्वाड्रुपल टॉप है। अगर इस सारे प्राइस एक्शन को देखें 1810 और आपका नया ऑल टाइम हाई 2150, तो इस सारे प्राइस एक्शन पे मुझे नहीं लगता कोई भी रिटेल ट्रेडर बचा होगा, क्योंकि इस प्राइस एक्शन में सब लोग खत्म हो चुके होंगे और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने बॉटम पे सेल किया या बाय किया। क्योंकि बॉटम पे आप देखो सितंबर के महीने में रेट कट हो रहा था और टॉप पर जनवरी के महीने में रेट कट हो रहा है और इस 2007 लेवल के पास में मई के महीने में रेट कट हो रहा है। लेकिन टॉप टू बॉटम सितंबर और जनवरी महीने के रेट कट में टाइमिंग में बहुत ज़्यादा अंतर है। लेकिन ये सारी चीज़ें मैक्रो ट्रेंड हैं, जब तक आपको वो समझ में नहीं आएगा आपका टेक्निकल कभी काम नहीं करेगा। और जिस ट्रेडर ने 2100 लेवल पे बाय किया है उस ट्रेडर के लिए मंथली टाइम फ्रेम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास क्वाड्रुपल टॉप है 2080 लेवल के पास और केवल एक ही सपोर्ट है 1807। उससे पहले मंथली टाइम फ्रेम पर सपोर्ट नहीं है। और इस महीने जो हुआ कोई नई चीज़ नहीं है, आपको अक्टूबर महीने में ही बताया था कि नवंबर या फिर दिसंबर महीने की कैंडलस्टिक नया ऑल टाइम हाई जरूर बनाएगी और मिनिमम 2000 लेवल तक जा सकती है। अगर एफओएमसी के बाद ये कैंडलस्टिक 2080 लेवल के नीचे ही क्लोज हुई तो 2100 पे बाय करने वाले बायर्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। स्कैल्पर के लिए ये ट्रेंड लाइन 5 बार रिटेस्ट हो चुकी है, स्ट्रॉन्ग डायनेमिक सपोर्ट लेवल है, क्योंकि आरएसआई भी बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड थी उस समय। और पहला स्टैटिक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है 2014, क्योंकि एनएपी के बाद नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंपॉर्टेंट है, जो 3.9% से 3.7% हो चुकी है। इस वजह से एफओएमसी स्पीच और ज़्यादा हॉकिश होगी और इस हफ्ते गोल्ड और भी ज़्यादा नीचे जा सकता है। इसलिए पॉसिबिलिटी है इस हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करे और नया लो बनाए। लेकिन एक चीज़ याद रखें, जब तक सॉफ्ट लैंडिंग हो रही है यूएस इकोनॉमी की, तब तक गोल्ड इस 2150 लेवल को रिटेस्ट भी नहीं करेगा। आपका मेजर रेजिस्टेंस 2040 और पहला रिटेस्ट लेवल 2014, पहला सपोर्ट 2007 और लास्ट सपोर्ट 1931।
मैक्रो ट्रेंड अभी भी बेरिश है, इसलिए हो सकता है गोल्ड प्राइस FOMC मीटिंग तक नीचे ही रहे।